अनमोल महावाक्य जीवन को खुशहाल, आनंददायक, प्रसन्न चित्त बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये आप हम सभी जानते हैं। आज अनमोल महावाक्यों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ माता पिता अथवा गुरु अपमानित होते हैं, वहाँ यह मान लेना चाहिए कि काल अपने पैर पसार रहा है। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में माता पिता अथवा गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। हमेशा मुस्कान बांटते रहिए, क्योंकि मुस्कान पाने वाला माला माल हो जाता है और देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। अगर आप गलतियों को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दोगे तो सत्य भी बाहर ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीख लें और उनकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए संकल्प लें। विधि का विधान है जो अटल है, उसमें किसी भी विधि द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए विधि के विधान को हम स्वीकार करें। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, अतः मन और बुद्धि से सदा परमात्मा के संग रहो, यही सच्ची शरणागति है। ज्यादातर परिवार गलतफहमी या दूसरे के हस्तक्षेप के कारण टूटते हैं या बिखरते हैं। परिवार एक माला है, इसका प्रत्येक सदस्य एक मोती है जो कि विश्वास रूपी धागे से बंधे होते हैं, और यह धागा कहीं से कभी भी टूटा तो सारे मोती सदस्य के रूप में एक एक करके अलग हो जाते हैं, जिससे सारी माला का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा इस माला रूपी धागे को विश्वास से जोड़े रखिए, बनाए रखिए, कभी टूटने मत दीजिए। ढोंगी बनने के बजाय स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना कहीं ज्यादा अच्छा है। हमेशा ऐसी स्थिति में रहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में ढोंग नहीं करना पड़े। किसी मित्र से पैसा उधार मांगने से पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें मित्र अधिक प्रिय है या पैसा। हमेशा मित्रता में पैसे के लेन देन से बचना चाहिए। हर स्त्री अपने पति को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, परंतु उसका पुत्र अपनी पत्नी का गुलाम बने, ये उसको बर्दाश्त नहीं। दाम्पत्य जीवन में सर्वाधिक शांति और सद्भाव तब रहता है जब पति यह नहीं देखता कि पत्नी क्या करती है, तो पत्नी यह नहीं देखती कि पति क्या करता है। अर्थात एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम रखना चाहिए, तो दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहाल रहता है। जो व्यक्ति नशे में मदहोश होता है, उसकी सूरत उसकी माँ को भी भूल रखती है। इसलिए हमेशा नशे जैसी चीजों से अपने आप को बचा कर रखो। अपनी सफाई बहुत कम पेश करनी चाहिए। यदि हमारा चरित्र स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकता तो वो बचाने लायक है भी नहीं। इसलिए हमें ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए जो स्वयं अपनी सफाई प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो। बुरे लोगों को निंदा करने में ही आनंद आता है, क्योंकि सारे रसों को चखने के बाद भी कौवा गंदगी से ही तृप्त होता है। इसलिए निंदा करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। जो तुम्हारे सामने बैठकर औरों की निंदा करता है,
तो निश्चित रूप से औरों के सामने तुम्हारी भी निंदा करेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है। इच्छा से ही दुख आता है, इच्छा से ही भय आता है। जो इच्छाओं से मुक्त है वह न दुख जानता है न ही भय जानता है। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनकर जीवन को जिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।